इन भ्रष्टाचारियों ने दिल्ली को तो लूटा, लेकिन साथ में मेरे बुजुर्गों की, मेरे मातृशक्ति के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। समय आ गया कि 5 फरवरी को एक संकल्प लेकर ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र तक जाकर और इतने भारी बहुमत से इस दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प लें, ताकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो पूरे भारत का विकास कर रहे हैं, इस दिल्ली का भी विकास कर सके, यहां डबल इंजन की सरकार बन सके। मेरे इस मुल्क का विधानसभा का जो पिछले 10 सालों में इन्होंने हाल किया है, उसको देखकर मेरे बुजुर्गों को, मेरी मातृशक्ति को, मेरे युवाओं को पीड़ा होती होगी। रोहतक रोड जो हमारी इस दिल्ली को हरियाणा से, पंजाब से, पूरे भारतवर्ष से जोड़ता है, आज वो गड्ढों में तब्दील हो चुका। बगैर बारिश के आज कमरुद्दीन नगर मोड़ से लेकर और मुनगा मेट्रो पिलर नंबर 506 तक पानी भरा है। दुर्भाग्य की बात है। और बारिश के दिनों में तो 3-3, 4-4 फुट पानी। ऐसा दुर्भाग्य मेरी इस मुनगा विधानसभा का और इस दिल्ली का। जो व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर जन लोकपाल बिल की बात करता था, स्वराज की बात करता था, और जब उसको सत्ता मिली तो उसके दिमाग में दिल्ली के लिए एक नई नीति आई, और वो नीति थी शराब नीति, यानी कि स्वराज से शराब तक। और जो व्यक्ति स्वराज से शराब तक आ जाए, उसका अंत होना निश्चित है। और अब 5 तारीख को इस मुनगा विधानसभा से उसकी शुरुआत करने जा रहे हो, ये मुझे विश्वास है, भरोसा है। मेरी मातृशक्ति को मोदी जी की हर योजना का लाभ मिल सके, इसलिए दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार जरूरी है। मेरे बुजुर्गों को, हमारे सभी वर्ग को, सभी युवाओं को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सके, इसलिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। और इस दिल्ली का विकास हो सके, इसलिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। और जो हम सनातनी हैं, मेरे सनातन धर्म का परचम इस दिल्ली के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में और विश्व में लहराए, इसलिए दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार जरूरी है। अभी अरुण भाई ने कहा कि आपका अपना प्रत्याशी, आपका उम्मीदवार गजेंद्र आपके बीच में आया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का भरोसा, आप लोगों की उम्मीद, ये मुनगा विधानसभा की टिकट है, गजेंद्र नहीं है। उस विश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, उस भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, और आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरकर हर वो काम करूंगा जो जन जन का मान सम्मान करते हुए इस मुनगा विधानसभा को विकास की एक नई गति दे। ये प्रण किया है मैंने। लेकिन आप सभी से मेरी मातृशक्ति खड़ी है छतों पर, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 5 तारीख तक आप अपने आप को इस मुनगा विधानसभा का विकास मानकर, अपने इस बेटे का नाम समझ करके हम गजेंद्र हैं, घर घर जाकर, हर कॉलोनी में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए वोट मांग लीजिए। और जब 8 तारीख को आप विजय श्री प्राप्त करके आएंगे, तो 9 तारीख को आपका ये बेटा आपके बीच में आपका धन्यवाद करने के लिए इसी तरीके से हर गली गली के अंदर, हर दरवाजे को खटखटाते हुए आपका आशीर्वाद लेकर और मुनगा विधानसभा के नए विकास के लिए चल पड़ेगा। आप सबने मुझे सुना और लगातार मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मेरे बुजुर्ग मेरे से भी आगे तेज चलकर
हर दीवार के ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं। मैं अपने गिरिराज महाराज जी को साक्षी मानकर कहता हूं, आपके इस रण को मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ अच्छे काम करूं और आप लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाऊं, ये मैं जरूर करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस स्थान पर हम इस सभा को कर रहे हैं और इस जगह को, इस रोड को जिनकी वजह से जाना जाता है, डॉक्टर पीसी कौशिक। डॉक्टर पीसी कौशिक जी हमारे बड़े वरिष्ठ और आदरणीय नेता रहे हैं, वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनके बेटे योगराज कौशिक जी को मैं ऊपर बुलाना चाहूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और गजेंद्र दराल जी इनका पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में आज स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। इनके साथ में अरुण वत्स जी जो कांग्रेस पार्टी से ही है, वो भी मंडल अध्यक्ष जी आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए। पटका पहना करके गजेंद्र जी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हाँ, रविंदर जी जो मुंडका से ही चुनाव लड़े, कंजावला वार्ड से, आप भी ऊपर आ जाएं। रविंदर बिल्लू जी आप ऊपर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से आपका अभिनंदन है और पार्टी ज्वाइनिंग आपकी हो रही है। सत्यवान जी भी हमारे बहुत पुराने नेता रहे हैं, वो किसी वजह से कुछ दिनों से दूर थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेकर के हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष और भाई गजेंद्र जी उनकी पार्टी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। एक बार आप सभी इन सबके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे यहाँ पे जेंद्र डवाल जी है, विजय लाकड़ा जी है, हमारे बीच में हमारे सांसद जी पीपी चौधरी जी भी हमारे बीच में आ गए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। आप भी राजस्थान क्षेत्र से ही है और हमारी विधानसभा को यहाँ पर देख रहे हैं। पार्टी के हमारे राकेश माथुर जी और अनेक कार्यकर्ता, विष्णु किरार जी, ऐसे अनेक कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। आप सभी ने मिलकर के बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम को किया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अब मैं सीधा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की उस वीर भूमि से जिसको पूरे देश में पहचाना जाता है, ऐसे सरल स्वभाव के धनी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, सब करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के भी प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि उपस्थित इस जनसभा को आप संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां पीछे तक बोलो। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी। बोलिए भारत माता की जय। ऐसे थोड़ी होता है, उन लोगों वाले ऐसे बोलते हैं क्या? आप लोगों को लगना चाहिए कि यहाँ कोई यहाँ सभा हो रही है, ये जानकारी तो नहीं है ना। तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। अरे भाई ये पंजा मत दिखाओ, इस पंजे ने तो कर दिया देश को गंजा। ये हनुमान जी की मुस्टकाबाजी है। और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोल गिरिराज धरण की। आज की इस विधानसभा क्षेत्र मुंडवा के इस सभा में आपके अपने लाडले युवा और एक ऐसे युवा जिनको कुछ कर घर गुजरने की जिनके मन में तमन्ना है। आपने अभी आपको सुना भी है, एक ऐसा सेवक आपको मिल रहा है जिन्होंने अपनी बातों में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। ऐसे मेरे भाई श्री गजेंद्र जी दराल साहब, माननीय हमारे सांसद, राज्यसभा और पार्टी के वरिष्ठ नेता
मथुरा ब्रजभूमि से आप आते हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, अब राज्यसभा के सांसद हैं, संगठन में लंबे समय काम किया है, ऐसे सम्मानीय तेजवीर सिंह जी, हमारे राजस्थान से, पाली मारवाड़ से आने वाले हमारे सांसद जो लगातार तीसरी बार सांसद हैं, बड़े वकील भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे भाई पीपी चौधरी साहब, हमारे खिलाड़ी रेसलिंग में पद्म श्री योगेश्वर दत्त जी, युवा मोर्चा के महामंत्री भाई अरुण दराल जी, विधानसभा के प्रभारी सतवीर सोलंकी जी, विधानसभा संयोजक श्री अश्विनी शौकीन जी, मंडल अध्यक्ष गुरजीत सिंह जी, वरिष्ठ पदाधिकारी हेमेंद्र भारद्वाज जी, वरिष्ठ पदाधिकारी किशन सहरावत जी, शशिकांत पांडे जी मंडल के अध्यक्ष, और अभी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे मेरे वो भाइयों जिन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया है कि अगर इस देश का प्रदेश का कोई भला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि लगातार आपने जिस व्यक्ति को जिस भरोसे के साथ, क्योंकि उसने सपने दिखाए थे और सपने भी ऐसे दिखाए थे, क्योंकि एक आदत है, ये व्यक्ति झूठ भी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। देखते हो ना, झूठ में भी कितना कॉन्फिडेंस होता है उसके में। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे झूठे और भ्रष्ट और बेईमान लोगों को सबक सिखाने का ये समय आया है, क्योंकि आपने देखा है किस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। अन्ना हजारे के उस आंदोलन से निकले थे जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते थे, लेकिन पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में डूब गए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और उन सबको सबक सिखाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा है कि दिल्ली के अंदर किस तरह की परेशानी है। मेरे जगह के साथ सभा इतने बजे है, चल रहा है इतने बजे है। अरे मैंने कहा इतना थोड़ी है, चलेंगे थोड़ा सा, कि नहीं साहब सबसे ज्यादा जाम की समस्या है, सबसे ज्यादा जाम मिलेगा और गली में घुसेगा तो सड़क भी ऐसी मिलेंगे, सीवरेज का पानी भी रोड पर मिलेगा, प्रदूषण भी आपको मिलेगा। क्या स्थिति हो रही है? अरे दिल्ली हमारी राजधानी है, लेकिन मैंने देखा है यहां दिए तले अंधेरा है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, अगर विकास पूरे देश के अंदर हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास हो रहा है, आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे ये डबल इंजन की सरकार किस तरह से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रदेश विकास कर रहा है। लेकिन आपने देखा है यहां, क्योंकि ये झूठ की राजनीति करने वाले, ये लूट की राजनीति करने वाले आपने अच्छी तरह से देखे हैं। ये कांग्रेस और आप मिलकर के इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये उन लोगों की बात करते हैं जो देश को टुकड़े करने की बात करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक मदारी आता है, खेल दिखाता है और पटका झाड़ करके चला जाता है, इनका कोई कुछ नहीं है।
ये आते हैं और झूठ और लूट की राजनीति करते हैं। चुनाव आते हैं तो लोगों को सपने दिखाते हैं, और सपने भी ऐसे दिखाते हैं कि जो कभी पूरा नहीं कर सकते, और वो इसलिए कि उनको कभी काम नहीं करना होता है, वो सिर्फ घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं। पिछले चुनाव का घोषणा पत्र आप निकाल लीजिए, दिल्ली की जनता को क्या क्या इसने घोषणा की थी, इन्होंने कितनी उन्होंने पूरी की है। और एक तरफ वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या देश की जनता को विश्वास है, वो कहते हैं वो ही करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। अरे इसीलिए तो लोग मोदी जी को चुनते हैं। आपने देखा होगा आपका पड़ोसी प्रदेश हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है। लगातार जिस तरह से विकास की रफ्तार पर चल रहा है। अरे मैं राजस्थान के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 13 महीने पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। हम घोषणा पत्र नहीं, हम संकल्प पत्र लेकर के चलते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अब राजस्थान का संकल्प पत्र देख लीजिए। हमको 1 साल 1 महीने हुआ है, लेकिन हमने उस संकल्प पत्र में से 50 से 55% काम पूरा किया है, 50 से 55% काम किया है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वो काम तो 50 साल 60 साल से नहीं हुए थे, वो काम राजस्थान की धरती पर उतर के आ रहे हैं। मेरे दिल्ली के भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इनके चक्कर में आपको नहीं आना है। 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके दिल्ली में कमल खिलाना है, ये निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया। क्योंकि हमेशा आप देखते हैं, हमेशा नई झूठ लेकर के आते हैं, इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं, और कितना बड़ा घोटाला किया है। बड़ी ईमानदारी से आए थे, हवाई चप्पलों का ढोंग करते हैं, गाड़ी में ये लूंगा, लेकिन अभी अभी क्या बनवाया है उन्होंने, शीश महल। आपने देखा, वाह, शीश महल, और उसका भी कितना पैसा उसमें लगाया है। क्या स्थिति उनकी बनी है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, उन्होंने कहा था क्लासरूम में भी घोटाला किया, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला क्लासरूम में भी किया है, और अपने चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया है। और यही कहें तो फिर आप देखिए दारू घोटाला कितना बड़ा है, वो भी इन्होंने कितने ढंग से किया है, आप देख रहे हैं। और अभी आधे तो कुछ अभी जेल में ही है, कुछ बेल पे हैं। अरे बेल वाले की क्या है, जब भी आ जाए वारंट तभी जाना पड़ेगा जेल। ये कैसी है बेल, और बेल पर आ रहे हैं, और जेल की स्थिति क्या है। और अभी तो कुछ बंद है, मेरे को बताया अभी तो कुछ बंद है। मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों ने इस मुल्क की जो पहचान थी, दिल्ली की जो पहचान थी, लोगों में जो आत्मविश्वास था, लोगों के मन में जो भाव था, इन्होंने उस भाव को खोने का काम किया है। जनता सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हे मेरे मुल्क के मालिक, जरा उठिए, पहचानिए, सोचिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर इस देश में है तो 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर आप इनकी सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। और आपने देखा है हमारी माता बहनों के लिए कितनी योजनाएं हम लेकर के आए। हमारी केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, हम इस थीम पर काम कर रहे हैं। और इसीलिए युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देते हैं। और आपने देखा हो राजस्थान के अंदर कितना बड़ा पेपर घोटाला होता था। 19 में से कांग्रेस के राज में 17 पेपर घोटाले हुए।
हमने उनको बंद भी किया, उनको पकड़ा, जेलों में भी ठूसा, और हमारे जो पेपर हुए एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और पेपर लीक करने वाले सभी अंदर हैं, ये भी हमने किया। हमने उनको कहा कि हम 1 लाख 1 साल में नौकरी देंगे, 60,000 दे दी, और अभी आने वाला है, क्योंकि हमने जुलाई में घोषणा की थी, जुलाई तक होगा जब तक हम 1 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, वो भी सरकारी। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख देंगे, एक पहले साल में 1 लाख हो जाएंगी, अगली बार फिर 1 लाख हो जाएंगी, और 5 साल आएंगे उससे पहले 4 लाख नौकरी देंगे। क्योंकि देश की जनता को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि वो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, और ये तो वो है कि रूमाल झाड़ के जाएंगे, जनता को कुछ नहीं कहेंगे, ये कुछ करने वाले नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं यही निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। अरे बड़ी अच्छी बात गजेंद्र जी ने कही है कि आप अगर मेरे को कहते हैं तो निश्चित रूप से एक सेवक बन करके आपके बीच में, आपकी समस्या, आपकी परेशानी वो आपकी नहीं, वो मेरी परेशानी है। इस तरह का अगर कोई प्रत्याशी कहता है, कोई ये को कहता है, तो एक जनसेवक की धारणा उसके मन में होती है। और मुझे पता है युवा है, उत्साही है, करना चाहते हैं, इसलिए मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को इस मुंडवा में इतिहास रचेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारे गजेंद्र जी को जिता करके दिल्ली विधानसभा में पहुंचाएंगे। ये मैं एक विश्वास और दिला करके जा रहा हूं, क्योंकि हम ब्रज के, तेजवीर जी भी ब्रज के और मैं भी ब्रज का हूं, और इनके मुंह से गिरिराज महाराज जी का नारा निकला है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप विश्वास करिए, जिस तरह से आज आया हूं, जिस दिन आप जिता करके भेजेंगे, फिर मैं आपके लिए धन्यवाद देने के लिए आपके बीच में आऊंगा, और आपको एक नहीं आपको 2-2 सेवक मिलेंगे। मैं भी आपके बीच में आकर के आपकी बात रखूंगा, आपकी कहूंगा, और निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे इस मुंडवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और बढ़ाते हुए हम एक दिल्ली में मजबूत सरकार देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी अगर चाहें तो मैं गजेंद्र जी को दुपट्टा पहना दूं जीत का, आप बताइए पीछे तक करिए, पहना दूं? जिंदाबाद। ये माला मैं पहना दूं? ये विजय की माला है। मैं आपके बीच में और भी रुकता, लेकिन अभी मेरी 3 सभा हो रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही जाम रहा तो मैं दिक्कत आएगी, क्यों 3 सभा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी 5 तारीख को कमल के आगे बटन दबा करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से गजेंद्र जी को जिताएं, और दोनों हाथ खड़ी करके बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय